सिंध में जीए सिंध महाज पीट रहा है। पीओके तक में पाकिस्तान की फौज की वर्दियां नीलाम हो रही हैं। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना की किस कदर दुर्गति हो गई है वो इन 3 तस्वीरों में देखिए। कुछ दिन पहले अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज की वर्दी बंदूकों पर टांग दी थी। अफगानिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तानी सेना के पैंटों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये तस्वीरें पूरे पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म बन गई थी। उससे कुछ दिन पहले पीओके में बगावत भड़की। उस वक्त भी जनता के क्रोध से बचने के लिए पाकिस्तान पुलिस और मुनीर की सेना अपनी वर्दी उतारकर भाग गई थी। प्रदर्शनकारियों ने ये वर्दियां पीओके के हाईवे पर मेडल की तरह जगह जगह लटका दी थी। इसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने भी पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी और असलहे की खुलेआम नीलामी की। यानी जो सेना गुरिल्ला लड़ाकों से अपनी वर्दी और अपने असलहे तक की हिफाजत नहीं कर सकी, वो फिलिस्तीन की जंग लड़ने का धोखा दे रही है। पाकिस्तान की सेना न तो सरेआम वर्दी नीलाम करने वाले अफगान तालिबान का कुछ कर पा रही है, न तहरीके तालिबान का और न ही बागी बलोचों का। हालात ये हैं कि कायर फौज या तो दुम दबाकर भाग रही है या फिर विद्रोहियों की गोलियों का शिकार हो रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इस साल के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान में 2400 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। 2400 जवान, यानी हर दिन लगभग 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ये आंकड़े बताते हैं कि तालिबान और टीटीपी अब पाकिस्तानी फौज पर खुला हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पर 170 से ज्यादा बड़े हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं और 90 से ज्यादा बलूचिस्तान में। तालिबानी, पश्तून और बलोच लड़ाकों ने जो हाल पाकिस्तानी सेना का किया है, जिस तरह से उनकी पैंट परेड निकाली है, उसे देखकर ट्रंप को आभास हो चुका है कि जिस फौज के घर के अंदर विद्रोहियों ने पैंट परेड करा दी, वो फौज कहीं गाजा में उनके पीस प्लान को फेल ना कर दे। यही वजह है कि ट्रंप ने गाजा पीस प्लान से मुनीर और उसकी सेना को बाहर कर दिया है। पाकिस्तान टीटीपी बलोच लड़ाकों और अफगानिस्तान से भी पिट रहा है, यानी सीमा से लेकर घर के अंदर तक पाकिस्तानी सेना न सिर्फ हार रही है बल्कि दुम दबाकर भागने की अपनी कला का भी भरपूर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में मुनीर को उम्मीद थी कि गाजा में पाक सेना भेजकर वो सभी का ध्यान उस ओर मोड़ लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की भिखारी वाली नीयत ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल गाजा में पाकिस्तान 20,000 सैनिक भेजने वाला था। उसके एवज में पाकिस्तान ने $10,000 प्रति सैनिक की मांग की, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने $100 प्रति सैनिक देने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान की नीयत में फरेब और लालच इस कदर भरा है कि जैसे ही उसे पैसे कमाने का मौका मिला तो उसने इतने पैसों की मांग कर दी जिससे वो अपनी कंगाली दूर कर सके। लेकिन ये बात ट्रंप को अच्छी नहीं लगी। लेकिन इस बीच एक और कारण भी है जिसने ट्रंप को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया, और वो है पाकिस्तानी सेना की तंगहाली। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना के जवानों को पिछले कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है।
ऐसे में अमेरिका और इजराइल को डर था कि कहीं ये जवान गाजा में पहुंचकर मदद के सामान और दूसरी चीजों की लूट ना शुरू कर दें। पाकिस्तान की जो सेना है पिछले काफी समय से जो है उनको सैलरी नहीं मिली है और यह सचमुच में एक बहुत बड़ा खतरा था अगर यह लोग गाजा पट्टी में भेजा जाता है इनको वहां पे, क्योंकि मानवीय पुनर्वास के नाम पर जिस प्रकार से अमेरिका ने जो रणनीति बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग सकती थी। अमेरिका को सही समय पर यह अकल आ गई है कि उसको जो समझना चाहिए था वो अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान के सैनिक वहां भेजकर कहीं ना कहीं उसकी जो है किरकिरी हो सकती है। सोचिए, जिस सेना के पास अपने सैनिकों को वेतन तक देने के पैसे नहीं हैं, वो गाजा में पीस कीपिंग फोर्स भेजने के सपने देख रहा था। लेकिन इस हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिसने आतंक का रास्ता अख्तियार कर न सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान को कमजोर किया है बल्कि देश के अंदर अपने लोगों पर भी जुल्म की इंतहा कर दी है। पाकिस्तान की फौज की हार का पूरा गुस्सा निहत्थे नागरिकों पर उतर रहा है। पाकिस्तान की सेना अपने ही निहत्थे नागरिकों पर बम और ग्रेनेड बरसा रही है। देखिए कैसे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तून कबीलों पर पाकिस्तान की सेना बारूद बरसा रही है। पाकिस्तान से आ रहे ये सबसे नए वीडियो इस बात का सबूत हैं कि आसिम मुनीर बुरी तरह बौखला गए हैं। वो नरसंहार पर उतारू हैं और इसका सबूत वो पिछले कुछ दिनों में कई बार दे चुके हैं। पाकिस्तान में हाल के महीनों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जबरदस्त तेजी देखी गई है, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में। बलूचिस्तान में हाल के आंकड़े बताते हैं कि 2025 के पहले 6 महीनों में पाकिस्तानी सेना ने 752 बलूच लोगों का अपहरण किया। सिर्फ जुलाई अगस्त 2025 में ही 182 लोग जबरन गायब किए गए। इनमें 40 छात्र, 15 नाबालिग और 1 महिला शामिल हैं। पिछले 3 महीनों में बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और टारगेट किलिंग में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। 2025 की पहली छमाही में 501 आतंकवादी घटनाओं में 257 लोगों की मौत और 492 लोग घायल हुए हैं। एक मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अब तक 121 नागरिकों को सेना ने मार डाला। जिस देश की सेना का काम अशांति फैलाना है, भला उससे शांति की अपील कैसे की जा सकती है? और ये बात भी मुनीर के गाजा पीस कीपिंग फोर्स से बाहर होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक रहा है। ट्रंप के डॉलर के लालच में मुनीर ने मुस्लिम वर्ल्ड को धोखा दिया, उनसे गद्दारी की, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रंप भी अपने फैसले से मुकर गए। मुनीर को न माया मिली न ही राम। पाकिस्तान को सभी मुस्लिम देश जानते हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का खुद गढ़ है और हमास को खत्म करने की जो बात करता है वो खुद भी आतंकवाद को पालता पोसता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पैसे को लेकर एक मुस्लिम देश के खिलाफ, क्योंकि पिछले महीने तक हमास को लेकर पूरे उग्र प्रदर्शन पाकिस्तान में हो रहे थे और अब 1 महीने बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान सेना भेजने को तैयार हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का विश्वास पूरी दुनिया से ही नहीं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। ट्रंप का विश्वास क्या टूटा, मानो मुनीर का डॉलर वाला सपना टूट गया। ऐसे में अब कंगाल पाकिस्तान न घर का रहा और न ही घाट का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।